बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 जो हमने शुरू किया था। पहले लेक्चर 1 था, आज हम उसी का लेक्चर 2 देखेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ जब ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ना, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनके फ्लेम्स बनेंगे और फ्लेम्स के साथ इनके कलर्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स नोट किए हैं, जैसे बेरिलियम जो है इसका कोई कलर नहीं होगा। बेरिलियम हैज़ नो कलर व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब इसका ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे तो इसका कोई भी कलर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, लाइक कहीं रोशनी से निकलना शुरू हो जाती है तो इसको हम कहते हैं इट्स कलर इज डेजलिंग वाइट। तीसरा जो है वो है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम के फ्लेम की बात करें तो इसका कलर होगा ब्रिक रेड कलर। इसका क्या होगा? ब्रिक रेड कलर। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रोंशियम की। स्ट्रोंशियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। इसको चेरी रेड भी कहते हैं, क्रिम्सन रेड, चेरी रेड। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको मिक्स नहीं करना। कैल्शियम का भी रेड ही है, स्ट्रोंशियम का भी रेड है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रेड होता है, क्रिम्सन रेड या चेरी रेड। और ब्रिक रेड थोड़ा रेड तो होगा लेकिन थोड़ा लाइट कलर का। उसके बाद बेरियम की बात करें, इसका ग्रीन कलर होगा, जिसको हम एप्पल ग्रीन भी कहते हैं, इसको लाइट ग्रीन भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके जो कलर्स हैं। अब मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बनाई है। जैसे बेरिलियम के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि इसका कलर कोई नहीं है तो इसको हम लिख देंगे BE से बेनाम। क्या लिखेंगे? बेनाम, मतलब इसका कोई रंग नहीं है। Mg मैग्नीशियम के लिए मैंने लिख दिया मैग्नीशियम टार्च वाली वाइट लाइट। इट्स मीन कि मैग्नीशियम टार्च वाली वाइट लाइट, मतलब मैग्नीशियम का वाइट लाइट की तरह का कलर होगा। सीमट की ईंट, जैसे कैल्शियम Ca से स्टार्ट होता है तो इससे आप बना लें सीमट की ईंट। जैसे सीमट की ईंट या ईंट का रंग क्या होता है? ब्रिक रेड। इसी तरह स्ट्रोंशियम Sr, स्ट्रोंशियम का जो कलर होगा इसको हम लिखेंगे सिग्नल रेड। जिस तरह आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उनका रेड सिग्नल होता है, तो इसको हम लिख देंगे रेड, क्रिम्सन रेड। तो ब्रिक रेड कैल्शियम के लिए सीमट, और क्रिम्सन Cr, वैसे तो Sr है लेकिन हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। उसके बाद बेरियम के लिए हम यूज़ करेंगे बोटल ग्रीन, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, Ba से बेरियम बोटल और ग्रीन मीन ग्रीन। तो ये इसकी आपने कुछ ट्रिक्स हैं, इनको देख लेना, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं मेन रिएक्शंस पे। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब इनको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, मीन इनके फ्लेम्स बनाते हैं, तो ये सारे के सारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं इनके कलर्स बनेंगे, डिफरेंट इनके कलर्स बनेंगे। तो इनका हम सिंपल रिएक्शन लिखेंगे 2M, कोई भी मेटल हो सकती है ग्रुप 2 की, और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, ये बनाएगा 2MO। ये इसका जनरल रिएक्शन है। M की जगह आप कोई भी जो है वो मेटल पुट कर सकते हैं। आगे देखेंगे बेरिलियम जो है इसका हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है अबव 600 डिग्री सेल्सियस। और इसका जब रिएक्शन होगा तो हम रिएक्शन को लिखेंगे BE। और ये जो बेरियम ऑक्साइड है इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। क्या बनती है इसकी? प्रोटेक्टिव लेयर। बेरिलियम ऑक्साइड, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी जो इसके रिएक्शन को या फर्दर बेरिलियम को बर्न करने से स्टॉप कर देती है। फर्दर बेरिलियम जो है वो आगे बर्न ही नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं इसका कलर भी कोई नहीं बनेगा, नो कलर विल प्रोड्यूस। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द बेरिलियम सरफेस। लेट्स सपोज ये बेरिलियम मेटल है तो इसकी सरफेस के ऊपर एक बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जो बेरिलियम के फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को स्टॉप कर देगी। तो ये आपने याद करना है कि अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है वो फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि इसकी सरफेस पे एक बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के रिएक्शन की बात करें तो हमने पढ़ा इसका जो है ये जो लाइट की तरह का इसमें से कलर निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MO बन गया। आगे देखेंगे कैल्शियम, मोर विग्रेस रिएक्शन होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और इसका कलर क्या होगा, ब्रिक रेड। ही हमने पहले पढ़ लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का ब्रिक रेड कलर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो बेरिलियम के जो ऑक्साइड हैं इनकी नेचर किस तरह की होती है। तो मोस्टली ये सॉलिड होते हैं, वाइट सॉलिड, और दे आर बेसिक इन नेचर। इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक। इनका बेसिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। इनका बेसिक करैक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। और इसकी रीज़न क्या है कि ये बेसिक ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड जो है ये बेसिक क्यों होते हैं, तो हम सिंपल कहते हैं इनके अंदर होता है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जैसे ये है ऑक्साइड, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कि जब किसी चीज़ के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे तो ये बेसिकली बेस की करैक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे अल्कलीज जितनी भी हैं जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हैं तो हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन बनाती हैं। तो हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनकी मेन रीज़न क्या है, इनमें जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सारे सोल्यूशन के अंदर क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड्स। तो ये हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए बाय द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर, तो उसके अंदर आप इनकी ये रीज़न लिख सकते हैं कि इनके अंदर ऑक्साइड आयन होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन 2 है हमारा, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन तो करेगा, बल्कि नहीं करेगा। स्टीम और वाटर, मतलब आप हीट करके कर लें या कोल्ड वाटर के साथ कर लें तो ये करता ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या बनेगी, बेरिलियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है। जब इसका पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, अब वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसके साथ नो रिएक्शन। आपकी बुक में इसका रिएक्शन नहीं है बट वर्डिंग लिखी हुई है तो आप इसकी हेडिंग में यूँ बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये दोनों स्टेट्स में रिएक्शन करता है। कोल्ड वाटर के साथ जिसका रिएक्शन होगा और जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें मैग्नीशियम मेटल के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। आगे भी हम जितने भी पढ़ेंगे तो ये आपने देख लेना है। अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी तरह अगर हम इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ऊपर वाला रिएक्शन स्लो होगा, जब हम इसका स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे 100 डिग्री पर तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये देखेंगे, ये पहला रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, ये लिक्विड का मतलब है कि ये वाटर के साथ है या कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन है। ये मैंने एल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में है। और जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन। और जब हम स्टीम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे मैंने गैस इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इसका रिएक्शन पूछा जा सकता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम से भी ज़्यादा स्ट्रांगली ये रिएक्शन देता है, मोर विग्रस रिएक्शन एज कम्पेयर टू कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और साथ में वाटर। तो ये इसका एक सिंपल सा रिएक्शन आपने नोट कर लेना है। अगर इनके ऑक्साइड्स की बात करें, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बेसिकली, तो ये भी हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के हैं। ये तो वैसे हमें पता चल रहा है कि जो बेसिस होती हैं वो वाटर में डिजोल्व होंगी, या ये इनको तो हम अल्कलीज का नाम दे रहे थे ना। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सारे के सारे जो वाटर में डिजोल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो इसलिए बेसिक नेचर के हैं। तो ये लेस बेसिक हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 वाली मेटल्स के बेसिस जो हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होते हैं। तो बेसिस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू इनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, इंक्रीज, मतलब इनका बेसिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला रिएक्शन हम देखेंगे,
जी इसमें हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विद एसिड्स। अच्छा इसमें आपने याद कर लेना है कि इनका भी जो एसिड्स का जो रिएक्शन है, जब मेटल्स का हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रुप 2 की मेटल्स का डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो ये एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ ये प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। ये कोई भी मेटल है, ये मेटल HCl एसिड है, रिएक्शन किया MgCl2 बनेगा। ये मेटल कोई भी है तो उसका मेटल साथ में क्लोराइड और साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन। अब इनकी भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। हमने इसकी रीज़न पढ़ी थी कि डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। तो ये आपने इस चीज़ को नोटिस करना है। उसके बाद देखेंगे बेरिलियम। पहला हम रिएक्शन देखेंगे। बेरिलियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इसमें वही वाला फिर से कॉन्सेप्ट आएगा कि क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की, इसीलिए इसका रिएक्शन क्या हो जाता है? स्लो। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो बेरिलियम का रिएक्शन होता तो है लेकिन स्लो रिएक्शन होता है। इस तरह हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है जब वो भी रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें भी ये देखें रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना, साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट रिएक्शन है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन लिया जा सकता है कि कैल्शियम जो है वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी किस तरह की होती है। तो इसमें भी है कि जब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो कैल्शियम भी सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनाएंगे, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा सा हम कहते हैं इसमें देखना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगा। उसकी रीज़न क्योंकि जब ये कैल्शियम मेटल है, लेट्स सपोज जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये कैल्शियम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस कर देगी और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। ये बन जाएगा CaSO4 साथ में 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला जो आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनता है, ये स्पैरिंगली सोल्युबल होता है। क्या होता है? स्पैरिंगली सोल्युबल। स्पैरिंगली सोल्युबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो स्लाइटली सोल्युबल होती है। क्या होती है? स्लाइटली सोल्युबल। पूरी तरह से ये सोल्युबल नहीं होगा, स्लाइटली सोल्युबल होगा। क्या होगा? स्लाइट। जब ये थोड़ा सा सोल्युबल है तो अच्छी तरह से हल्ली नहीं होगा, इस वजह से मेटल की सरफेस के ऊपर इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और रिएक्शन फर्दर मेटल का स्टॉप हो जाता है। इसको आप यूँ समझ लें कि लेट्स सपोज ये मेटल है, जब हम मेटल को इसमें डिप करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर इसका रिएक्शन नहीं होगा, इनसॉल्युबल क्या बनेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, वो मेटल की सरफेस को क्या कर लेंगे? आके कोट कर लेंगे। तो ये किसकी कोटिंग होगी? कैल्शियम सल्फेट की। इसकी सरफेस पे, कैल्शियम की सरफेस पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद ऑक्सीजन, विद वाटर एंड विद एसिड्स। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है। इसमें ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको भी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी आप इससे ऑब्टेन कर सकें। थैंक यू सो मच।